एक तो ये कम पढ़े लिखे लोग हैं और ऊपर से पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते। आसमा जहांगीर मरूमा ने इन्हीं जैसे लोगों के बारे में कहा था कि ये लोग डफर्स हैं, डफर्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। आप सबको मालूम है कि कुछ अरसे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर करवाया गया और उसका लबे-लबाब ये था कि इनकी जो डिग्री है जो 91 में गालिबन उन्होंने ली थी कराची यूनिवर्सिटी से, वो जाली है। उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, लेकिन अहम बर्निंग खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी ने कल जो अपना सिंडिकेट का इजलास बुलाया था उसकी रिकमेंडेशन पे जस्टिस तारिक महमूद साहब की जो डिग्री है वो जाली डिक्लेयर कर दी है। इस बारे में खबर जो मौजूदा डॉन वालों ने दी है वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी आगे तजिया भी करेंगे कि जामा कराची के सिंडिकेट ने अपनी अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिश पर एक हाई कोर्ट के जज की डिग्री और एनरोलमेंट मनसूख कर दी है। डॉन अखबार रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला एकेडमिक और सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाज अहमद की हिरासत के चंद घंटे बाद सामने आया, जिन्होंने अहम इजलास में शिरकत रोकने की कोशिश के तौर पर उठा लिया गया था। यूनिवर्सिटी के शोबा अप्लाइड केमिस्ट्री के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को तभी रिहा किया गया जब सिंडिकेट ने डिग्री मंसूख करने का फैसला कर लिया। रिहाई के बाद इंसानी हकूक के कारकुनों और मीडिया के कुछ अरकान से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रियाज ने एक वीडियो में बयान दिया कि डिग्री का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर से मुतल्लिक है। ताहम आज़ादाना तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि जामा कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी और यूनिवर्सिटी का कोई एहलकार फौरी तौर पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं था। डॉक्टर नियाज ने दावा किया कि वो हफ्ते को होने वाले सिंडिकेट के इजलास में 40 साल बाद जज की लॉ डिग्री से मुतल्लिक केस से मुतल्लिक एजेंडा आइटम पर पहले एतराज कर चुके थे। डॉक्टर रियाज ने दावा किया कि उन्हें दोपहर 1 बजे के करीब टीपू सुल्तान रोड से उस वक्त उठाया गया जब वो मीटिंग में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे थे। बाज़ सिंडिकेट का इजलास डॉक्टर रियाज की बगैर हुआ और दीगर फैसलों के अलावा डिग्री की मनसूखी की मंजूरी दे दी गई। कराची यूनिवर्सिटी के प्रेस रिलीज के मुताबिक अरकान ने कराची यूनिवर्सिटी अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिशात की भी मंजूरी दी, जिन्होंने गैर अखलाकी और नाजेबा कामों में मुलविस पाए जाने वाले उम्मीदवारों की डिग्री और इनरोलमेंट कार्ड मंसूख करने की तजवीज़ पेश की थी। ताहम प्रेस रिलीज में किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया। 2 माह कबल सोशल मीडिया पर एक खत गर्दिश करने लगा जिसमें मुबैना तौर पर कराची यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के कंट्रोलर की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री के हवाले से लिखा गया था। यह खत मुबैना तौर पर जामा कराची की जानिब से सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत इंफॉर्मेशन की दरख्वास्त का जवाब था। इसमें कहा गया था कि उम्मीदवार तारिक महमूद ने 1991 में एनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की। ताहम इम्तियाज अहमद ने 1987 में इसी एनरोलमेंट नंबर के तहत दाखिला लिया, जबकि LLB पार्ट 1 का ट्रांसक्रिप्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी के नाम जारी किया गया। मजीद बरह तारिक महमूद ने LLB पार्ट 1 के लिए एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत दाखिला लिया था। खत में डिग्री को जाली करार नहीं दिया गया बल्कि इसे गलत करार दिया गया है, जिसमें वजाहत की गई है कि यूनिवर्सिटी पूरी डिग्री प्रोग्राम के लिए एक एनरोलमेंट जारी करती है, जिससे तालिब इल्म के लिए एक प्रोग्राम के लिए 2 एनरोलमेंट लेना नामुमकिन है। वाज़ेह रहे कि तारिक जस्टिस महमूद जहांगीरी इन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की और फिर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। शिकायत में दाखिली दरवाजों और जज के बेडरूम में जासूसी कैमरों का पता लगाने के इल्जाम शामिल थे। ये मामला मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस तक पहुंचाया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। कबल अजीज डॉक्टर रियाज ने अपने साथियों से बात करते दावा किया कि उन्हें टीपू सुल्तान रोड से उस वक्त उठा लिया गया जब वो दोपहर 1 बजे कराची यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी रिहाइश गाह से निकले थे। उन्हें इब्तिदाई तौर पर जमशेद क्वार्टर थाने ले जाया जा रहा था, जहां से उन्हें बहादुराबाद थाने ले लाया गया, जहां से 6 बजे उनकी अहलिया सूफिया वहां पहुंची और उनसे मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें बताया कि वो उन्हें रिहा कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ब्रिगेड पुलिस स्टेशन ले गई। ये तो जो स्टोरी है वो सारा है।
कल जो वायरल हुआ था वो जो एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद कराची यूनिवर्सिटी के हैं, और उन्होंने जो मुख्तसर बताया था कि ये जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं इसमें हर वो मेंबर को जो सिंडिकेट का था उसे प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, और मुझे भी अप्रोच किया गया और मुझे भी हरास करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं कन्विंस नहीं हुआ और जब मैं सिंडिकेट की मीटिंग के लिए जा रहा था तो मुझे उठा लिया गया, क्योंकि उससे पहले भी मैं एतराज़ कर चुका था कि सिंडिकेट की जो कार्रवाई होती है अनफेयर मीन्स के वाले से, वो जो प्रॉपर क्राइटेरिया रूल्स और प्रोसीजर में मौजूद है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। उसका तरीकाकार जो वाज़ेह तौर पे है कि अगर ऐसा हो तो उस उम्मीदवार को शो कास्ट किया जाता है और फिर उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाता है, उसे बुलाया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिंडिकेट में ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, इन तमाम रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशन में की गई है। ना उनको शो कास्ट इशू किया गया, ना उनको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया, और मैं समझता हूँ कि यही इलीगैलिटी है जो ये अभी डिग्री मंसूख कर दी गई है मुबैना तौर पे। तो मैं समझता हूँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी राइट है उनके पास कि वो उसको अजेल करें प्रॉपर कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में, गालबन हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में मेरा ख्याल ये मामला रुक सकता है और स्टे लिया जा सकता है। क्योंकि जब ये सारी प्रोसीडिंग हुई थी सबको मालूम था कि इसके पीछे मालाफिडी है। अब मालाफिडी क्या है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तकरीबन इनका जो एक्सपीरियंस है अबाउट 35 to 40 ईयर्स ऑफ लॉ का है, और तकरीबन 30 साल इन्होंने प्रैक्टिस की है इस्लामाबाद में, और जहांगीरी लॉ चैम्बर इस्लामाबाद के 2-3 लॉ चैम्बर्स में है जो कि मशहूर भी है, और वहां से जितने उनके जूनियर्स निकले हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। बहरहाल जस्टिस तारिक जहांगीरी जो बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनका ताल्लुक था, PSFC 80s में थे, और आज तक जब तक वो जज नहीं बने थे उनका जो ताल्लुक है वो पीपल्स पार्टी से रहा। फिर ये जब मुख्तलिफ सीटों में भी रहे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे, फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रहे, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट लॉ सीटों पे रहे। लेकिन जब ये कि आपको बता दूं कि चाहे लॉ ऑफिसर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हो या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हो, जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो पूरी स्क्रूटनी की जाती है, यानी कि IB भी करती है, ISI भी करती है। उनकी उस स्क्रूटनी के बाद उनको जब NOC दिया जाता है तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। जब जस्टिस तारिक जहांगीरी बेशुमार जगहों पे काम भी किया, बल्कि लॉ बार के इलेक्शंस भी लड़े, सदर बार भी रहे, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, फिर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर रहे। तो इतनी दफा स्क्रूटनी हुई, कभी ये चीज 40 साल में उठाई नहीं गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है इस चीज में तो फिर ये पहले जो ये NOC देते रहे हैं हमारी खुफिया एजेंसी वाले और ये सारा, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उनको भी नौकरी से निकाला जाए, सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों करवाई गई? ये सबको मालूम है कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपने कॉन्शियस के साथ फैसला करना शुरू किया और फिर उनको हरास किया गया, ब्लैकमेल किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनकी फैमिली को भी, ताहिर अरबाब साहब को भी, इस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी। लेकिन इन्होंने अपने कॉन्शियस के साथ फ्री एंड फेयर जस्टिस के लिए वो इंसाफ मुहैया करते रहे। इन पे प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने कार कर दी, स्पेशली जब वो ट्रिब्यूनल के मेंबर बने। जो इलेक्शन के मैटर जो है 3 हल्के इस्लामाबाद के वो देख रहे हैं, तो उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और फिर ये सारी मैनूवर की गई कराची यूनिवर्सिटी के साथ और ये सारी प्रोसीडिंग की है। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ पूरी कौम खड़ी है, बल्कि वो जो रियाज एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद साहब है उनके साथ भी पूरी कौम खड़ी है, क्योंकि पूरी कौम देख रही है कि इस मुल्क में जो है मतलब लाकानूनियत हो रही है और कोई लॉ ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ जंगल का कानून बना दिया गया है कि जो भी अपने कॉन्शियस के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है उसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। किसी को अगवा किया जाता है, किसी को हरास किया जाता है, किसी पे जाली FIR बनाई जाती है। मुख्तसर ये है कि ये जबर के मौसम में जहाँ पर बहुत से लोग झुके भी हैं, कॉम्प्रोमाइज भी हुए हैं, कंट्रोल भी हुए हैं, मैनेज भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कलमा हक करने वाले साफ़ी भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, जजेस भी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, हर तबका हाई फिक्र से लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती का ख्वाब देखते हैं।
रूल ऑफ लॉ का ख्वाब देखते हैं, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाब देखते हैं, एक ऐसी जमहूरी फलाही रियासत का ख्वाब देखते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में मौजूद है, या रियासत मदीना का ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब को हम इंशाअल्लाह देखते रहेंगे और इसको चलाएँगे। इसके साथ-साथ मैं दूसरी सिर्फ खबर पे तजिया करूँगा, उसके बाद जो कुछ और हॉट इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, स्पेशली शंघाई जो कॉपरेशन की इजलास पाकिस्तान में सरबराही कॉन्फ्रेंस होने लगी है ग़ालिबन 14-15 अक्टूबर के हवाले से, उस पर डिटेल पे वीलॉग करेंगे। और फिर जो चांसलर का इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जा रहा है, उसके जो ताज़ा तरीन हालात है उस पर नेक्स्ट वीलॉग पे करूँगा। लेकिन कल की जो अहम पेशरफ्त हुई है वो बता दूँ कि जिस साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब एक कॉन्शियंस के साथ चलने वाले शख्स है, एक रासुल अकीदा मुसलमान भी है, एक पक्के पाकिस्तानी भी है, जिनमें डर नहीं है, जिनमें खौफ नहीं है, बहादुरी के साथ आवाज़ उठाते हैं, चाहे आन के मामले में, चाहे कानून के मामले में। पाकिस्तान में जो ज़्यादतियाँ होती हैं या एस्टेब्लिशमेंट जो ज़्यादतियाँ करवा रही है या फस्ताई हुकूमत करवा रही है, तो हर इशू पे जस्टिस ये साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने आवाज़ उठाई। और फ़लस्तीन के मामले में जब तक गज़ा में ये बारबरिज़म किया जा रहा है अमेरिका और इज़राइल ख़ासकर, जो कि इस वक्त करंट रजीम है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ें भी उठाई और कुछ अरसे धरना भी दिया, जिसमें 2 हमारे पाकिस्तानी शहीद भी करवाए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी ये स्ट्रगल जारी रखी। और कल जब डी चौक पे मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो इस्लामाबाद पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी ने वहाँ से लोगों को मार धाड़ करके उठाना शुरू किया। और जो मेरी इतलात है, क्योंकि रात में मेरे एक प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया, फिर जमात के मौलाना खतीब साहब ने मुझसे रब्ता किया, फिर कारी शहजाद साहब ने रब्ता किया, और मैं उनसे राब्ते में रहा। और मैंने कहा कि जनाब आप राब्ते में रहें, बल्कि हमारे बार के एक साबका सेक्रेटरी रिजवान अहमद कियानी साहब भी थाना वुमेन के पास गए, वहाँ पर पता करने की कोशिश की, और मैं भी इन टच रहा। मालूम हुआ कि तकरीबन 50 से 60 हमारे वर्कर्स जो जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग मुश्ताक अहमद साहब को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उनका वेयर अबाउट्स नहीं पता लग रहे थे। लेकिन रात लेट तक ये पता लगा कि मुख्तलिफ थानों में उनको रखा गया है। बहरहाल हम इंतजार कर रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर FIR दी जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आज हम रिमांड कंटेस्ट करने या उन्हें इस केस से डिस्चार्ज करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन रात तकरीबन 2:30-3 बजे, जो कि एक हमें अंदाज़ा भी था कि शायद ये FIR ना दें और फिर ये लेट नाइट छोड़ देंगे, और यही हुआ कि मेरी इतला के मुताबिक अभी मैंने कन्फर्म की है कि जितने भी इनको डिटेन किया था मुख्तलिफ थानों में, इंक्लूडिंग ख़वातीन, हमारी यंग ख़वातीन, थाना वुमेन स्टेशन इस्लामाबाद में, उनको 2:30-3 बजे रिहा कर दिया गया है। बहरहाल ये फस्तायत का दौर चल रहा है और हम सीधा सफ़र है, इंशाअल्लाह अपने आखिरी सांस तक, अल्लाह के आखिरी कतरे तक हम पाकिस्तान के साथ हैं, आइन के साथ हैं, कानून के साथ है। ये जंग हम आइन और कानून के मुताबिक लड़ते रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।